एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और आरपीएससी एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो 2021 में हाल ही में नोटिफिकेशन आया है उसी की तैयारी आप सब कर रहे होंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए खासकर वर्तमान दौर में केवल बिंदुओं की समझ ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमें एक स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है। किस लिए? परीक्षा के समय उत्तीर्ण जब परीक्षा में जब हम बैठे तो उस दौरान किस तरह से हम प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाए उसके लिए। और उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यदि हमें यह पता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते समय हम उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो हिंदी समझ में आ गई तो सीट पक्की, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको ऐसा ही एग्जाम में हिंदी ढंग से समझ में आ गई तो आप जो अपना 50% अंकों वाला पहला पेपर है उसमें आराम से 180 एंड अबव स्कोर कर सकते हैं। और अगर ये कर लिया तो डेफिनेटली फिर हमारा सिलेक्शन भी पक्का है। तो आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा हिंदी में जो संधि टॉपिक है उससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान देकर के इस कक्षा को देखें और अंत तक देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके अन्य जो साथी दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, तो संधि से जो मूल रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं 5 या 6 श्रेणियों में, मतलब पैटर्न टाइप के हिसाब से जो क्वेश्चन का टाइप होता है। तो पहला टाइप जो हमारा आता है उसको बोलते हैं दिए गए शब्द के सही अथवा गलत संधि विच्छेद से जुड़े प्रश्न। आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे संधि विच्छेद के लिए। दूसरा, दिए गए शब्द में संधि के सही रूप के चुनाव से जुड़ा प्रश्न। आपके पास में बहुत से शब्द होंगे, एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि आपको देखने को मिलती है। तीसरा आता है संधि विच्छेद, अर्थात 2 अलग अलग शब्द जो दिए जाएंगे योजक चिन्ह के साथ में, और उनमें कौन सा शब्द का निर्माण होगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है दी गई संधि का सही उदाहरण पहचानना, ठीक है, या संधि युक्त पद को ढूंढना। मतलब आपको क्या करेगा, वो एक नाम दे देगा कि निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है, किसमें स्वर संधि है, इस तरह से वो आपको बताना पड़े। या फिर वो कह सकता है कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, ये भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए, इसके बाद संधि और उसके संधि विच्छेद से जुड़े सही पद का चुनाव। 4 अलग अलग पद देगा जिसमें संधि विच्छेद दिखाएगा, एक तरफ बराबर में संधि दिखाएगा, और चारों में से पूछेगा कि इनमें से कौन से एक में सही है या कौन से एक में संधि नहीं है, इस तरह की चीज। और अंत में किसी एक शब्द में होने वाली संधि में जिन वर्णों का जो है बदलाव हुआ है उन वर्णों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पहली वाली कैटेगरी का प्रश्न देख लेते हैं। पहली वाली कैटेगरी हमारी क्या है? संधि में दिए गए शब्द के सही या गलत संधि विच्छेद से जुड़ा प्रश्न। जैसे कि आपको दे दिया वर्ड निराशा और पूछा कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको 4 ऑप्शन होंगे, सिमिलर से लगेंगे ऑप्शन। अगर आपने संधि पढ़ी है तो आप डेफिनेटली ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाकर के संधि को आप अप्लाइड, संधि एक अप्लाइड टॉपिक है, जितना अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे कि निह धन आशा, ये इसके बीच में जो संधि है व्यंजन संधि है, सॉरी विसर्ग संधि हम देख सकते हैं। तो निराशा का इस तरह से निर्माण होता है और ये आपको सही उत्तर इससे देना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका होता है प्रश्न पूछने का, उसमें ये क्या करेगा, आपको एक वर्ड देगा और पूछेगा कि इस वर्ड में कौन सी संधि है, किस संधि का प्रयोग इसमें स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इस तरह से। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। इस तरह से संधियों के प्रकारों के आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है। तीसरे प्रकार में आपको शब्द का विच्छेद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया इसमें आप संधि करके बताओ कि अगर जब संधि होगी तो होने के बाद में इसका रूप कैसा हो जाएगा। तो जैसे कि तेजह रूप, यहां पर शब्द दिए गए 2 और फिर बोल रहा है कि संधि क्या होगी, तो आपको बताना पड़ेगा तेज रूप होगा या तेजे रूप होगा, तेजो रूप होगा। तो आपको पता है आंसर, भाई तेजो रूप होगा विसर्ग से। इस तरह से आपको आंसर देना होता है। फिर आता है आपका चौथा रूप, जिसमें ये क्या करेंगे, ये आपको कहेंगे कि दिए गए जो शब्द हैं उनमें से किसी शब्द को चुनिए, सही संधि को आप ढूंढिए। इस तरह से प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको पूछ लिया, जैसे ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से एक प्रश्न में जो है यण संधि है, आपसे पूछ लिया कि यण संधि निम्नलिखित में से किस में है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। ये अधः गति से बना है,
ठीक है, ये उच्चारण से बना है, ये दिक्गज से बना है और ये मनुअंतर। तो मनुअंतर में आप देख सकते हैं कि ऊ का व आदेश हो रहा है, तो यहाँ पर यण संधि है। तो आपको इस तरह से आंसर्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। कोई भी एक संधि के बारे में ये पूछ लेगा आपसे। इसके बाद में जो अगला रूप आता है, जस्ट मिनट, अगला रूप जो हमारा आता है उसमें ये क्या करेगा, आपको 4 जोड़े दे देगा अलग अलग और पूछेगा कि क्या इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें संधि सही है, तो उस शब्द को ढूंढिए। या फिर इनमें से कौन से एक शब्द की संधि सही नहीं है, गलत है, तो या तो 3 सही देगा या 3 गलत देगा। अब जैसे यहां पर पूछा है कि कौन से में संधि सही है, तो मतलब एक ढूंढना है आपको कोई जो सही है। आप देख सकते हैं स्त्री धन उचित, यहां पर आप देखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, ये नद्यार्पण जो है इसमें भी गलत है, ये नद्यार्पण होगा। एक धन एक का आई के एक, यहां पर आप देख सकते हैं ए के बाद ए आया तो वृद्धि का आदेश होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। पितृ अनुमति में पितृ अनुमति जो बना है, सॉरी, इसको यहां पर इस तरह से देना था, ये भी गलत देगा। जैसे पित्रानुमति अगर लिखा है तो पित्रानुमति गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पित्रानुमति होगा, ये वैसे वर्ड सही है। तो इस तरह से आपको 4 जोड़े वो दे देगा और चारों जोड़ों में से एक जो है आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा। तो वो आपको इसमें से चयन करना होता है। अंतिम प्रकार का जो प्रश्न आपके संधि से पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें वो क्या करेगा, वो आपको एक शब्द देगा और पूछेगा कि इस शब्द में कौन से वर्णों के बीच में संधि हुई है। तो आपको विच्छेद आना चाहिए। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है आपको बताना है। तो जैसे कि वी धन अर्थ, तो यहां आप बता सकते हैं कि भाई ई और ए के बीच में यहां पर संधि हुई है, तो ये आपको यहां से पता चल जाता है। तो ये कुछ बेसिक दोस्तों टॉपिक्स हैं या बेसिक ऐसे पैटर्न हैं जिनसे आपको संधि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब जानना कि प्रश्नों का प्रकार कैसा होता है, ताकि आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आप जब पढ़ें तो आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े, एक ही बार में आप हर एक संधि को पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि इनमें से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। खास करके ऐसे वर्ड्स जहां पर कॉमन सा लगता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं ईप्सा, ठीक है ना, और अगर ये ईप्सा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन सा है। अभीप्सा में आपसे पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी ई सही है या छोटी ई सही है। जैसे ईश्वर, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा ई सही है या बड़ा ई सही है। तो ये वर्ड्स आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको पहले से पता होगा कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कंप्लीट कोर्स हिंदी का एसआई 2021 के लिए आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए, कर रखा है पहले से, तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी 15 और 16 फरवरी को वैसे भी हमारा एक ऑफर चल रहा है बसंत 10, तो उससे आप पहले ही वैसे हमारा रेट्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहाँ से 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।